हेलो बच्चों, हाय ये पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7 सिविक्स का एक टॉपिक प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ पढ़ने वाले हैं। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ मतलब ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो कि प्राइवेटली होती है, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से होती है, जो कि गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती है। So, there is a wide range of private health facility that exists in our country. हमारी कंट्री में बहुत बड़ी रेंज है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की। A large number of doctors run their own private clinics. बहुत सारे डॉक्टर्स अपने खुद के क्लिनिक्स चलाते हैं। In the rural area, one find registered medical practitioner. Urban area have the large number of doctors, many of them providing the specialized services. रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स रहते हैं और अर्बन एरिया में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स। देयर आर द हॉस्पिटल्स एंड द नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन। वहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल और बहुत सारे नर्सिंग होम्स हैं। There are many laboratories that do the test and offer the special facilities such as X-ray, ultrasounds, etc. और बहुत सारी लैब्स हैं जैसे कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते जैसे कि एक्सरा और अल्ट्रासाउंड्स एक्सेट्रा। सो दिस देयर आर ऑल्सो द शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय द मेडिसिन। और वहाँ पर कुछ शॉप्स भी होती जहाँ से हम मेडिसिन परचेज कर सके प्राइवेट क्लिनिक के पास में ही। As the name suggests, private health facilities are known or controlled by गवर्नमेंट। प्राइवेट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ वो फैसिलिटीज़ होती है जो गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती और ना ही वो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। Unlike the public health services, the private facilities, patients have to pay a lot of money for every service दैट दे यूज़। तो जैसे कि पब्लिक फैसिलिटीज़ में अगर हम जाते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ हमको कम पे करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम प्राइवेट फैसिलिटीज़ लेते हैं, क्लिनिक पर जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ हमको बहुत सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं और हमारा बहुत सारा पैसा लगता है वहाँ पर। एंड टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड। लेकिन आज इस दुनिया में अधिकतर लोग प्राइवेट फैसिलिटीज़ ही ले रहे हैं। In fact, now there are large companies that run the hospital and are engaged in manufacturing and selling the medicine. और इवन आज बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो अपने हॉस्पिटल्स चला रही है और मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रही है। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। और आजकल मेडिकल शॉप तो कंट्री के हर एक कोने में मिल ही जाते बहुत ईजीली। Healthcare inequality is accurate healthcare available to all। तो क्या accurate healthcare सभी लोगों के लिए available है? In India, we face a situation where private services are increasing but the public services are not। इंडिया में हम ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं कि जहाँ पर प्राइवेट सर्विसेज जो है वो तो इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन जो पब्लिक सर्विसेज है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है। What is then available to the people are mainly private services. These are concentrated in the urban area. The cost of the services is rather high। जो प्राइवेट सर्विसेज रहती है वहाँ की या तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है या तो फिर मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, या तो फिर वो दवाइयाँ बहुत एक्सपेंसिव देते हैं। Many people cannot afford them or have to borrow the money when there is an illness in the family। कुछ लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाते तो या तो फिर वो किसी से, जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वो बीमारी के लिए पैसा उधारी पर लेते हैं। Some private services encourage the incorrect practice to earn more। At time, inexpensive alternative through available may not be used. For example, some medical practitioners are found to prescribe the superfluous medicine, injection or the saline when simple medicines may suffice। In fact,
Barely 20% of the population can afford all the medicines that they required during an illness. अगर हमारे इंडिया की बात करें तो 20% ऐसे लोग हैं जो कि कोई सी भी मेडिसिन अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो मेडिसिन बहुत कॉस्टली हो चाहे वो कॉस्टली नहीं हो। अगर वो बीमार होते हैं तो कितनी कॉस्टली मेडिसिन भी वो अफोर्ड कर लेते हैं इजीली, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। Hence, even for those who one might not think as being poor, medical expenses called hardship. लेकिन जो लोग गरीब होते हैं उनके लिए मेडिसिन, इतनी कॉस्टली मेडिसिन खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। It was reported in the study that 40% of the people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow the money or sell some of their possession to pay off its expenses. इंडिया की जब रिपोर्ट निकली थी तो उसमें पता चला कि 40% ऐसे लोग हैं, यदि वो बीमार हो जाते या यदि कोई इंजरी हो जाती, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उनको पैसा या तो किसी से उधार लेना पड़ता है या तो फिर कोई अपनी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ता है। वो बेच के पैसा इकट्ठा करते और फिर वहाँ का पेमेंट चुकाते हैं। फॉर दोज हु आर पीपल, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज़ अ कॉज ऑफ ग्रेट एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस। जो लोग बीमार हैं, अगर उनकी फैमिली में कोई बीमारी आ जाती है तो पूरे घर वालों के लिए वो एंग्जाइटी और डिस्ट्रेस हो जाती है, वो सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं रहते हैं। वॉट इज़ वर्स इज़ दैट द सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन। अगर सिचुएशन बार बार ऐसी ही रहती रहेगी तो क्या होगा, उस पर्सन के पास कुछ भी नहीं बचेगा। दोज हु आर पुअर आर इन द फर्स्ट प्लेस unnourished. This family are not eating as much as they should. They are not provided the basic necessary like drinking water, accurate housing and a clean surrounding and therefore are more likely to fall ill. तो जो पुअर लोग रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, उनके पास उनकी डेली लाइफ के लिए ही फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, यानी उनके पास क्लीन वाटर नहीं रहता है, एक्यूरेट घर नहीं रहता है, प्रॉपर क्लीनिनेस नहीं रहती घर में, तो इस वजह से वो लोग ज़्यादातर बीमार हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द पर्सन लिविंग इन द अर्बन एरिया एंड द क्लीनिनेस। और द एक्सपेंसेस ऑन द इलनेस मेक द सिचुएशन इवन वर्स। और जो एक्सपेंसेस, जो वो पैसा लगता है उस बीमारी में, इस वजह से वो और भी ज़्यादा टेंशन में और भी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting the poor medical treatment. कभी कभी ये सिर्फ पैसा ही नहीं होता है कि पैसे की कमी से उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, कुछ और भी रीजंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर नॉट टेकन टू बी द डॉक्टर इन द प्रॉम्प्ट मैनर। वुमेन हेल्थ कॉर्नर आर कंसिडर टू बी द लेस इंपॉर्टेंट दैन द हेल्थ ऑफ अ मैन इन द फैमिली। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कि वुमेन, किसी महिला की हेल्थ को ज़्यादा महत्व नहीं दे रखा है, मतलब उन्होंने बोल रखा है कि अगर कोई मेल है, मेल की हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रखी है, अगर मेल बीमार है तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, लेकिन अगर कोई फीमेल बीमार है तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो ये भी एक डिफरेंस है, तो यहाँ पर पैसे का तो कोई लेना देना है ही नहीं। एंड मैनी ट्राइबल एरिया हैव द फ्यू हेल्थ सेंटर एंड डू नॉट रन प्रॉपरली। और ट्राइबल एरिया में कुछ जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो भी प्रॉपरली नहीं रन कर रहे हैं, प्रॉपरली नहीं चल रहे हैं, मतलब वहाँ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इवन प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स आर नॉट अवेलेबल, क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स अवेलेबल ही नहीं है, तो उसको उन लोगों को जाना तो गवर्नमेंट में ही पड़ता है, पब्लिक सेक्टर में जाना पड़ता है, जहाँ उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। What can be done? तो क्या किया जाए? There is a little doubt that the health situation of most of people in our country is not good. ये तो डाउट है कि हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हेल्थ सिचुएशन ठीक नहीं है, हालत ठीक नहीं है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल द सिटीजन। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके सारे सिटीजन्स का वो ध्यान रखे कि उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही, क्या रीज़न है उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलने का। However, health isn't much dependent on the basic amenities and the social condition of the people as it is on the healthcare services. Hence, it is important to work on both the order to improve the health situation of the people, and this can be done. Look at the following example.
द केरला एक्सपीरियंस, केरला के एक एक्सपीरियंस बता रखा है। इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। 1996 में केरला गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए थे उनके स्टेट में। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू द पंचायत। उस स्टेट का 40% बजट पंचायत को दिया गया था। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट, उन्होंने उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ प्लान किया। This made it possible for a village to make sure that the proper planning was done for the food, water, women's development and the education. उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि उस विलेज में, उस गांव में सभी को प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिले, चाहे पानी की हो, चाहे खाने की हो, चाहे उनकी रिक्वायरमेंट की क्यों ना हो। This meant that the water supply scheme were checked, the working of schools and the Anganwadi was ensured, and specific problems of the village were taken up. Health centers were improved. ऑल ऑफ दिस हेल्प्स यू इम्प्रूव द सिचुएशन। सभी को सभी कंडीशंस में सिचुएशन इम्प्रूव होनी चाहिए। डिस्पाइट दिस एफर्ट्स हाउ सम प्रॉब्लम्स सच ए शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स, नॉट इनफ डॉक्टर रिमेन्स एंड दिस नेट टू बी एड्रेस। तो उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स लिखी कि कैसे मेडिसिन की कमी हो जाती है, कैसे डॉक्टर्स कम स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं मिलते, कैसे हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिलते। तो ये सारी प्रॉब्लम उन्होंने लिखी और वो चाहते जो 40% वो जनता से ले रहे हैं उससे वो ये सारी फैसिलिटी सिटीजन्स को प्रोवाइड करें। बच्चों, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।